दोस्तों आज हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स की यूनिट 1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो हैं कंडीशनल क्लॉजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस और रिपोर्टेड स्पीच। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से और आपको उनको कैसे आंसर करना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस का। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिव वॉइस लिखने का तरीका क्या है। एक्टिव वॉइस में जो आपका सेंटेंस लिखा गया होगा उसमें आपका सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब लिखी होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, वर्ब जो आपका काम हो रहा है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है। तो ये आपका एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में कैसे होता है? पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। ऑब्जेक्ट पहले, सब्जेक्ट बाद में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसको ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं। आई ईट एन एप्पल। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी? एप्पल आपका ऑब्जेक्ट है, आई आपका सब्जेक्ट, ईट आपकी वर्ब। तो ऑब्जेक्ट पहले, एन एप्पल इज ईटन बाय मी। सिंपल। एक और एग्जांपल ले लें। ही बॉट अ कार। तो इसकी इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? कार आपकी ऑब्जेक्ट, बॉट आपकी वर्ब, और ही आपका सब्जेक्ट। अच्छा, बॉट यानी बाय। बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, तो ये ऑलरेडी अपनी थर्ड फॉर्म में, तो इसकी पैसिव वॉइस में बॉट ही रहेगा। पर ये पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आ गया आपकी कार ऑब्जेक्ट, कार वॉज बॉट बाय हिम। सिंपल। ठीक है। तो दोस्तों कुछ तरीके समझ लेते हैं जो आपकी एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपके काम आएंगे। तो अगर आपकी एक्टिव वॉइस आपकी कंटिन्यूस टेंस में गिवन है तो आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त बीइंग का यूज़ करना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, अगर आपकी एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस आपको गिवन है, यानी आपकी एक्टिव वॉइस में अगर हैज़, हैव या हैड का इस्तेमाल हो रहा है प्लस उनकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो आपको बीन का यूज़ करना है अपनी पैसिव वॉइस में। ये कुछ तरीके हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाने में। इसका एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। कंटिन्यूस का एग्जांपल ले लेते हैं। वी आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल ऑब्जेक्ट, प्लेइंग वर्ब, और वी यानी सब्जेक्ट। तो इसकी पैसिव वॉइस में हमें बीइंग यूज़ करना है। तो फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। सिंपल। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कंडीशनल क्लॉजेस की। कंडीशनल क्लॉजेस में आपके दो टाइप के क्लॉज होते हैं। एक तो होता है इफ़ क्लॉज और एक होता है आपका मेन क्लॉज। इफ़ क्लॉज यानी आपकी जो कंडीशन गिवन होती है उसे हम लोग इफ़ क्लॉज कहते हैं, और मेन क्लॉज उस कंडीशन का जो आउटकम या रिजल्ट आता है उसे हम लोग मेन क्लॉज कहते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कंडीशनल क्लॉजेस का कि इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, यानी अगर बारिश हुई तो हम पिकनिक कैंसिल कर देंगे। अगर बारिश हुई यानी इफ़ इट रेन्स, ये आपकी कंडीशन हो गई, यानी ये आपका हो गया इफ़ क्लॉज, और उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है? वी विल कैंसिल द पिकनिक। ये आपका हो जाएगा मेन क्लॉज। कंडीशनल क्लॉजेस के टाइप्स देख लेते हैं। कंडीशनल क्लॉजेस के जो आपके टाइप्स होते हैं वो होता है, एक तो होता है आपका ज़ीरो कंडीशनल, एक होता है फर्स्ट कंडीशनल, एक होता है आपका सेकंड कंडीशनल, और एक होता है थर्ड कंडीशनल। पहले दो को देख लेते हैं। ज़ीरो कंडीशनल,
इसमें आपके इट इज़ यूज्ड फॉर ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट्स और साइंटिफिक फैक्ट्स, यानी जो चीज़ें होकर ही रहेंगी, यानी ट्रू स्टेटमेंट्स या साइंटिफिक फैक्ट कि अगर ये हुआ तो ये होकर ही रहेगा। यानी अगर आपकी कंडीशन फिक्स्ड है तो उसका आउटकम भी फिक्स्ड ही रहेगा, आउटकम बदलेगा नहीं अगर आपकी कंडीशन बदल रही है तो एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इफ़ यू हीट वाटर इट वेपोराइजेज, यानी बेसिक्स जो आपकी चीज़ें होती है ना, जिसको हम लोग कॉमन सेंस वाली बात कहते हैं, वो आपका ज़ीरो कंडीशनल में आता है कि अगर हम लोग पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप में बदलेगा। इफ़ यू हीट वाटर इट वेपोराइजेज। एक और एग्जांपल, इफ़ यू स्टैंड इन रेन यू विल गेट वेट, अगर बारिश में खड़े हो गए तो भीगोगे। बेसिक सी बातें। ज़ीरो कंडीशनल में जो आपके इफ़ और मेन क्लॉज होता है वो दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस में रहता है। तो अब बात कर लेते हैं फर्स्ट कंडीशनल की। फर्स्ट कंडीशनल में इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, कि अगर आपकी ये घटना घटती है तो इसका ये वाला पॉसिबल आउटकम निकलेगा। इसमें जो आपका इफ़ क्लॉज होता है वो आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही रहता है, और मेन क्लॉज के अंदर आपके विल या वोंट जैसे सब वो वर्ड्स आ जाते हैं, प्लस वर्ब के साथ वो यूज़ होता है। इसका एक एग्जांपल, इफ़ इट रेन्स वी विल कैंसिल द पिकनिक, कि अगर बारिश हुई तो हम लोग पिकनिक कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल में डिफरेंस क्या आता है, जब मैं सेकंड कंडीशनल पढ़ाऊंगा तब आपको वो चीज़ मैं बता दूंगा। अब हम देख लेते हैं सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में जो आपका इफ़ क्लॉज होता है वो पास्ट सिंपल टेंस में होता है, और मेन क्लॉज में आपके वुड जैसे शब्द यूज़ होते हैं। सेकेंड कंडीशनल में इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन फ्यूचर, यानी ऐसी सिचुएशन जो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, काल्पनिक सिचुएशन। इसका एक एग्जांपल है, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल अ लॉट, कि अगर मैं लॉटरी जीतता हूँ तो मैं बहुत ट्रैवल करूँगा। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी मैं ट्रैवल कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ, वही सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी ये इसमें सेकंड कंडीशनल में और फर्स्ट कंडीशनल में आपकी डिफरेंस क्या है, कि एक तो आपका इफ़ क्लॉज फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल में है और सेकंड कंडीशनल में वो पास्ट सिंपल में है। और फर्स्ट कंडीशनल में जो आपकी सिचुएशन होती है ना, यानी जो आपकी उस कंडीशन का जो आउटकम निकल के आता है वो फॉर श्योर आउटकम होता है, कि अगर ये चीज़ हुई तो ये चीज़ आने वाले टाइम में होकर ही रहेगी। सेकंड कंडीशनल में वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, यानी हो भी सकती है आने वाले टाइम में और नहीं भी हो सकती। तो अब देख लेते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में जो आपका इफ़ क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और मेन क्लॉज में आपके वुड हैव जैसे शब्द यूज़ किए जाते हैं पास्ट पार्टिसिपल टेंस के साथ। इट इज़ यूज्ड इन इमेजिनिंग अ डिफरेंट पास्ट, यानी ये जो काश वाली शब्द हम यूज़ करते हैं ना, या काश वाले सेंटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं कि यार काश मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता, वैसा ही एक एग्जांपल है, इफ़ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द पेपर, यानी अगर मैं पढ़ लेता पहले तो मैं पेपर में पास हो जाता। काश वाली सिचुएशन थर्ड कंडीशनल में कहलाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। इसमें दो टाइप की स्पीचेस होती हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच यानी किन्हीं दो आदमियों के बीच का जो कम्युनिकेशन या कॉन्वर्जेशन होती है उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी तीसरे व्यक्ति को जो उनके बीच की हुई बात बताएगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में बताएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बदलते वक्त आपके बस टेंसेस की हेरा फेरी होती है। इसमें प्रेजेंट सिंपल का पहला केस देख लेते हैं हम लोग। प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। इसका एग्जांपल है ही वेयर्स अ कोट, तो पास्ट सिंपल में वो हो जाएगा, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में वो हो जाएगा शी सेड दैट ही वोर अ कोट। ठीक है, सेकंड केस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। इसका एग्जांपल है आई एम लुकिंग फॉर माई कीज़, तो इसका इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज कीज़। ठीक है, थर्ड केस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट
को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। इसका एग्जाम्पल है ही हैज़ रिटन 2 लेटर्स फॉर हिज फ्रेंड। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड रिटन 2 लेटर्स फॉर हिज फ्रेंड। ठीक है। फोर्थ केस है हमारा पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। इसका एग्जाम्पल है माई फ्रेंड गेव मी अ चॉकलेट। तो पास्ट परफेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट हिज फ्रेंड हैड गिवन हिम अ चॉकलेट। ठीक है। अब फिफ्थ केस है हमारा विल चेंज हो जाएगा वुड में, और सिक्स्थ है हमारा कैन चेंज हो जाएगा कुड में। विल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल फिनिश माई वर्क टुमारो। ही सेड दैट ही वुड फिनिश हिज वर्क टुमारो। कैन का एग्जाम्पल आई कैन स्पीक फ्रेंच। तो इसका कुड में कैसे चेंज हो जाएगा, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखेंगे हम इसे, ही सेड दैट ही कुड स्पीक फ्रेंच। दोस्तों अब हम सेवेंथ केस देख रहे हैं इसका। मे माइट में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल है आई मे इनवाइट हिम टू डिनर। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हो जाएगा, ही सेड दैट ही माइट इनवाइट हिम टू डिनर। सिंपल। एट्थ है हैव टू चेंज हो जाता है हैड टू में। एग्जाम्पल आई हैव टू सबमिट द वर्क टुमारो। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, ही सेड दैट ही हैड टू सबमिट द वर्क टुमारो। लास्ट केस है इसका मस्ट चेंज हो जाता है हैड टू में। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं हम इसे। आई मस्ट गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे हो जाएगी, ही सेड दैट ही हैड टू गो टू द बैंक एंड गेट सम मनी। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इतना ही था। इस यूनिट में हम लोग बस इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।